दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल और मेरे साथ हैं अजीत नागल जी। अंग्रेजी के टीचर हैं और बहुत गजब के टीचर हैं। इनका इंग्लिश सिखाने का तरीका बहुत गजब का है। कई किताबें भी लिखी हैं और वो किताबें जब पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे लाइव किसी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो इंग्लिश का एक फोबिया पूरे इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत खासकर है। मतलब 90 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखें, 60 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखें। क्या एक्चुअल में हम सीख सकते हैं क्या इतने घंटे अंग्रेजी बोलना? और कैसे हम अंग्रेजी को बोलना सीख सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है? सभी बिंदुओं को लेकर हम मास्टर जी से बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा सुनना, आपको इंग्लिश के बारे में बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे। और आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना। मास्टर जी से दोबारा जब मुलाकात करेंगे तो उन क्वेश्चन पर भी बात करेंगे। अब बात करते हैं जी। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार करमपाल, कैसे हैं भाई? जी आप ठीक हो होंगे? सर? जी, मैंने कई बातें बताई आपके बारे में। जी जी किताब जी में तो बहुत गजब की हैं आपकी। जी, थैंक यू भाई, जी, थैंक जी, यू। जी। और इंग्लिश का एक फ़ोबिया है सर। आप है ना जैसे पूरा मेरठ में जाओ, आप गाज़ियाबाद में जाओ, आप रोहतक में जाओ, हरियाणा में, या आप मतलब नॉर्थ इंडिया में कहीं चले जाओ, जी आपको पूरे शहर में 20-50 बोर्ड लिखे हुए मिल जाएँगे, 90 घंटे में अंग्रेज़ी बोलना सीखे, दीवारों पर लिखे हुए मिलेंगे ना? क्या क्या है करमपाल कि अभी पिछले 1 साल से सीन काफ़ी बदल सा गया है यार, है ना? दुनिया जहान से फ़ोन आए, है ना? अब पता चला कि इंडिया तो सारी दुनिया में बचा हुआ है। जी। अब शाम को जो मैं क्लास लेता हूँ या सुबह क्लास लेता हूँ, देखिए हमारे हरियाणा की कहें या हमारी खुशनसीबी देखिए कि 7 कॉन्टिनेंट यानी 6 कॉन्टिनेंट जहाँ पर दुनिया रहती है, हर कॉन्टिनेंट से बच्चे क्लास लेते हैं, पूरी दुनिया से क्लास लेते हैं। तो वो तो हो गई, चलो एक मेरी क्लास सुबह होती है, बहुत कमाल की क्लास होती है भाई। ज़िंदगी में पहली बार एक इतना संतुष्टि से पढ़ाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ना। और इवन स्टूडेंट भी हैं, वो भी कोई बाय चांस नहीं है, सभी बाय चॉइस हैं, सीखने के लिए आते हैं, सारे मैच्योर हैं। और बहुत सुंदर क्लास होती है, बहुत सुंदर क्लास होते हैं। तो एक सुबह होती है, 2 शाम को होती हैं। रही बात बुक्स की, बुक्स भी परमात्मा की दुआ से वो एक टाइम था, वो बड़ी सुंदर लिखी गई, वो ठीक है, काफ़ी अच्छी हैं। अब हम काम की बात पर आ जाते हैं। काम की बात ये है कि इसको कैसे आए। जी। क्या है कि दैट the main important thing that is the listening, sir. I used to that because this is an interview, so that's why I won't be speaking too much in English in this one, because even the audience, even the public, that they would be expecting Hindi that जी। in this one. So but the main concern that we should take the classes regularly in English. We must expose the student in English. हम स्टूडेंट को कितना एक्सपोज, भाई माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि इंटरव्यू है तो इसको तो हिंदी में ही कंडक्ट करना पड़ेगा, पर मैं क्लास हिंदी में नहीं लेता हूँ, है ना। क्लास होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं जी। वो शुरू में 5 या 7 दिन के लिए बच्चे को थोड़ा सा ही लगता है कि भाई कम समझ में आता है, पर उसके बाद वो हैबिचुअल हो जाता है, हर चीज़ का हैबिचुअल हो जाता है। एक चीज़ है हमारे अंदर जो है ना, जो हमारे डीएनए में है, कहीं ना कहीं वो बसी हुई है, वो ये है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि इंग्लिश जो सीखी जाएगी ना, वो पहले टेंस सीखो, नरेशन सीखो, एक्टिव पैसिव सीखो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब ये सीखो, ऐसे आएगी। हम ग्रामर को जो है ना, वो एक अनड्यू इंपॉर्टेंस देते हैं सर, टोटल अनड्यू इंपॉर्टेंस होती है। किसी भी लैंग्वेज को ठीक ठाक सीखने का तरीका एक ही होता है, सबसे पहले वो सुनी जाए जी। फिर वो बोली जाए सर, है ना। इस धरती पे एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसको सुनना आता और बोलना नहीं आता हो, यदि उसके अंदर कोई फिजिकल डेफिशिएंसी नहीं है तो। भाई जी में या कोई दिक्कत नहीं है तो आपको सर जो सुनना आता है वो बोलना जरूर आता है आपको। उसी प्रकार से इस दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है कि जिसको पढ़ना आता हो और लिखना नहीं आता हो, जिसके दोनों हाथ सलामत हैं। तो यदि आपको पढ़ना आता है तो पक्की बात लिखना जरूर आएगा। तो सही पैटर्न तो जो है ना, सही पैटर्न तो ये है सर कि पहले सुनना सीखें तो बोलना आ जाएगा, पढ़ना सीखें तो लिखना आ जाएगा। मैं क्लासेस में क्या करता हूँ कि मैं इसी प्रकार से जो ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, ऊपर स्क्रीन पर मेरे को बच्चे दिखते हैं, लैपटॉप का स्क्रीन बच्चों के साथ शेयर हो जाता है, उसके ऊपर टेक्स्ट आ जाती है। Whatever I discuss in the class, that is totally in English. Even the student they keep seeing on this one that what is being discussed in that one. क्या डिस्कस हो रहा है, साथ के साथ वो पढ़ना भी सीख लेते हैं, साथ के साथ वो सुनना भी सीख लेते हैं। यानी उनकी पढ़ने की रिक्वायरमेंट, उनकी सुनने की दोनों पूरी हो जाती हैं। भाई बाकी डिपेंड करे उनके ऊपर। वही फिर दंगल वाला वही डायलॉग है कि भाई मैं सिर्फ पढ़ना या लड़ना सिखा सकता हूँ, लड़ना तो खुद ही पड़ता है सर।
काफ़ी मैं आजकल बहुत खुश हूँ, स्टूडेंट भी खुश हैं है ना, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। दूसरी बात अपने जो टीचर हैं ना सर, या टीचर कहिए कि जैसे कोई भी स्टूडेंट पुअर नहीं है जी। खास बात ये है, कभी स्टूडेंट जो है ना वो पुअर या इंटेलिजेंट नहीं होता है। पुअर और इंटेलिजेंट तो टीचर ही होते हैं सर जी। मैं सबसे बड़ा बादशाह उसको मानता हूँ, मैं सबसे अच्छा उसको मानता हूँ कि या एक कलाकार उसको मानता हूँ जो अपनी कला में इंटरेस्ट पैदा करवा दे। अच्छा चोर वही होता है जो चोरी करनी सिखा दे, यानी आपको ये महसूस करवा दे कि चोरी करनी बुरी आदत नहीं है, चोरी भी तो अच्छी आदत है, वो एक अच्छा चोर होता है। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर हैं, यदि आपकी किसी भी चीज़ में एक्सपर्टीज है, तो इतना ज़रूर ध्यान में रखें कि वो हमारा उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करवा दे। और टचवुड जो सबसे अच्छी बात होती है ना कि मैं कहिए मैं आ जाएगी थोड़ी सी, पर मैं इंटरेस्ट तो पैदा करवा देता हूँ यार, है ना। अच्छा लगता है। कभी मैं टेंस वेंस जो है ना, ये ता है ती है, था थे थी, चुका होगा चुकी होगी, ये कभी नहीं सिखाता, कभी नहीं। क्या ये आजकल इसी में उलझे रहते हैं बच्चे? क्या ये सीखने जरूरी है या नहीं जरूरी है? ये कहीं से भी ज़रूरी नहीं है भाई, कहीं से भी ज़रूरी नहीं है जी। जिसको हम इंग्लिश मानते हैं ना, एक्चुअल में वो इंग्लिश है ही नहीं जी। वो तो एक सब्जेक्ट है यार, जो हमें एक पढ़ना, जैसे जो एक पेपर पास करने के लिए पढ़ना होता है। यार ऐसी क्या बात हो गई कि कोई काम आप 12 साल करें और आपको 12 लाइनें लिखनी आए, है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। 12 साल में इन खेतों में, हमारे खेत है भाई, इनमें यदि मैं खूड खींचने भी सीखूं ना, तो 12 साल में तो बड़े सुंदर है ना खूड खींचने सीख जाऊं। बिल्कुल। कोई भी काम कर लूँ वो हो ही जाता है, तो कहीं ना कहीं तो जो है ना दिक्कत होती है ना, कहीं ना कहीं दिक्कत थी। और दिक्कत यही होती है कि जो तरीका है ना वो गलत सा रहता है यार। जी। आप हर रोज, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी को हर रोज 40 मिनट इंग्लिश सुनाऊं और उसको महीने बाद सुननी नहीं आए? ऐसा हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज आई मेक एवरी जेस्चर एंड पोस्चर। इफ आई वांट टू से अबाउट बिग, देन माय हैंड वुड बी लाइक दिस. If I want to say small, then my hand would be like this. So with my gesture, with my posture, with my reaction and each and everything, even a very common student, he can understand each and everything quite well. जी। वो भी बहुत अच्छी सीख लेता है। एक टीचर को चाहिए कि वो नाच नाच के तो क्लास ले भाई, है ना। बिल्कुल। कई कई बार देखिए क्रमपाल ये होता है कि जैसे कई बार मैं क्लासेज में महसूस करता हूँ कि कुछ एक क्लासेज बहुत अच्छी चली जाती हैं, एक आध बार जो है ना कोई ऊपर नीचे 19-21 भी हो जाती है जी। कारण सिर्फ उसमें एक ही होता है कि आप क्लास लेते वक्त कितने खुश थे। जी। यदि मैं खुश हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ, मैं कुछ भी बोलूँगा पक्की बात है वो इमोशन ट्रांसफर हो जाएंगे, आप सुनेंगे सर। किसी की भी अच्छी बात तभी होती है कि आप किस भाव से बता रहे हैं। जी। कोई क्लास स्क्रिप्टेड नहीं होती है। स्क्रिप्टेड का मतलब वो एज अ क्वेश्चन याद करवाए, यानी आपको खुद को टेस्ट नहीं आएगा ना, तो पक्की बात है यार वो अगले को नहीं आएगा। और यदि आप नया क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कुछ इनोवेट कर रहे हैं, तो फिर गजब का उसमें जो है ना स्टूडेंट को मजा आता है। ग्रामर की कहीं शायद मेरे हिसाब से इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं ना जिनको इंग्लिश ठीक ठाक आती है जी, उनको ग्रामर नहीं आती है सर, है ना। बिल्कुल। अच्छा, जिनको इंग्लिश आती है उनको ग्रामर नहीं आती, और जिनको ग्रामर आती है ना उनको इंग्लिश नहीं आती। ओके, जो इसको ग्रामर आती है उसको इंग्लिश नहीं आती। हम एक डॉक्टर का एग्जांपल ले ले यार जी। आप किसी भी डॉक्टर ने जाके पूछ लो कि भाई साहब एक बार बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल बताइए, है नहीं, डॉक्टर थोड़ी बता देगा, है ना। वो ये कहेगा भाई साहब देखिए मैंने अपने उस कोर्स में जो है ना, मैंने अपने कोर्स में जो हमारा MBBS का कोर्स था उसमें लेक्चर जो थे ना, जो प्रोफेसर था वो इंग्लिश में बोलता था, हम इंग्लिश में सुनते थे, एंड वी ऑल्सो रेस्पॉन्ड, वी ऑल्सो रिप्लाइड इन इंग्लिश। हमारा मीडियम इंग्लिश था भाई, हम इंग्लिश के ऊपर खड़े नहीं हो गए। आप क्या करते हैं, उसी के ऊपर खड़े रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। आर्टिकल के रूल याद कर लो, फलाने रूल याद कर लो, नाउन के रूल याद कर लो, इनकी टाइप याद कर लो, इनकी डेफिनेशन याद कर लो। अरे यार ये क्यों कर लें, बात तो ये है ना क्यों कर लें जी। यदि आपको सिंपली देख पेपर ही पास करना है तो भाई आप कर लीजिए। आपको ध्यान दीजिएगा भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, एक बड़े सच्चे मन से बता रहा हूँ कि कोई भी रूल एंड रेगुलेशन याद रखना या कोई डेफिनेशन याद रखना, कोई टाइप याद रखना, वो तो तब रखते हैं ना कि आपने पेपर में लिख के आनी है जी। भाषा
सीखने के लिए यार इसकी जरूरत थोड़ी होती है ना। हमें हिंदी में मान लीजिए कि जैसे हिंदी में यदि संज्ञा का पता है या नाम का पता है जी, है ना, तो बस ठीक है यार, पता है ये पेड़ है तो पेड़ है। अब इसको ये जानना कि ये संज्ञा है, ये वो संज्ञा है, ये दिकड़ी संज्ञा है ना, तो वो तो फिर एक अननेसेसरी सा होगा ना। यदि हमें ये पता है ये पेड़ है तो पेड़ है, ठीक बात है ना। सो इट्स समथिंग लाइक दैट कि ग्रामर की थोड़ी सी ज्यादा ही अनड्यू इंपॉर्टेंस यहाँ पर हो जाती है सर। जिसकी कोई जरूरत, मैं देख मैंने कभी लाइफ में टेंस नहीं सिखाई भाई, सिर्फ 3 अक्षर सिखाता हूँ, सिर्फ 3 होते हैं। एक एक्शन होता है, एक बी एक्टिंग होता है, एक हैव एक्टेड होता है। एक एक्शन होता है, एक बी एक्टिंग होता है, एक हैव एक्टेड होता है। यानी ये काम करता है, यहाँ काम चल रहा है, यहाँ पूरा हो गया। यहाँ काम चलता है, यहाँ काम कंटिन्यूटी में है, यहाँ पूरा हो गया। फ्यूचर का आपको बताना है तो इसके आगे विल लगा दो, पास्ट का आपको बताना है तो इसका सेकंड फॉर्म बढ़ा दो, बस आगे सारी टेंस। ये इंग्लिश है सारी, ये इंग्लिश है, यही इंग्लिश है सारी। अच्छा, जैसे इंग्लिश बोलने के लिए तो फिर आदमी को कुछ वोकैबुलरी भी चाहिए ना सर? जी, उसको कैसे कंटिन्यू कैसे करे उसको? और देखिए एक भाई स्टूडेंट है गजेंद्र सिसोदिया, क्लास में एक स्टूडेंट है गजेंद्र सिसोदिया। सी ऑलवेज प्रेफर टू लिसन इन इंग्लिश। वो चाहती है कि मैं हमेशा इंग्लिश में ही सुनूं, तो उसकी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। मेरी खुशनसीबी ये है कि आजकल जो बच्चे क्लास लेते हैं ना, उनको लगभग आ गई है भाई, वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं जी। और उन्होंने कंडीशन सी भी लगा दी है। जिस दिन उन्होंने पहली क्लास पूरी इंग्लिश में सुनी ना, देन दे ऑलवेज रिक्वायर्ड, सर प्लीज डोंट स्पीक इन हिंदी सर, वी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन English and we are enjoying sir, we are enjoying, you know, so please let it be totally in English. But sometime you know that according to the requirement of the student, some of the line I make it bilingual one, but they learn each and everything very well. और रही बात भाई vocabulary की, vocabulary कभी डिक्शनरी से नहीं आती है सर, कभी याद करने से नहीं आती है। कल भी मैं क्लास में बता रहा था कि वो था ना एक वेरी एरी सिचुएशन, EERIE कोई ऐसा वर्ड था। मैं बच्चों से पूछ रहा था कि भाई आज तक आपने ये शब्द सुना है, तो किसी ने भी नहीं सुना था। अब मैं उनसे ये पूछ रहा था, क्या इस कंटेक्स्ट में आपको इसका मीनिंग पता है? सारे कहने लगे पता है सर। वो सिर्फ पता इसलिए था ना कि दैट एन एरी प्रॉब्लम, यानी कि एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यानी वो प्रॉब्लम से ही संबंधित होगा कोई ना कोई। तो पढ़ना जब आ जाता है, जब पढ़ने का शौक हो जाता है, पढ़ने का जिसको शौक होता है उसको भाई वोकैबुलरी अपने आप डेवलप हो जाती है, धीरे धीरे हो जाती है। स्पेशली याद करें, हाँ एक मोर्फोलॉजी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मोर्फोलॉजी का मतलब एक द साइंस ऑफ कोइनिंग वर्ड है ना, शब्द बनाने की जो कला होती है। तो उसमें जो कुछ रूट शब्द होते हैं, आप रूट को जान ले, दूसरे उसी से ही बने होते हैं, है ना, उसी से ही बने। अच्छा, ये इसका फंडा तो बताओ सर, ये जो लगे हुए हैं 60 घंटे में और 90 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखे। धोखा सा है यार, धोखा सा है ना। मैं तो 60 महीने में आ जाए वो थोड़ी है ना, 60 घंटे की तो जाने दीजिए, 60 महीने में आ जाए ना। देखिए मैं भी तो आज सीख ही रहा हूँ यार जी। मैं देखिए कभी भी किसी भी कला में, कोई भी कला अपने आप में संपूर्ण होती नहीं है। जितने भी कलाकार, आमिर खान की बात करें, शाहरुख की बात करें, मनोज बाजपेयी की बात करें, या और दूसरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, है ना, और भी काफी कलाकार हैं जो आज भी तो सीख रहे हैं। अमिताभ बच्चन आज भी सीख रहा है शायद कुछ ना कुछ यार। यदि वो ये कह देता कि जो NSD में या काफी NSD के कलाकार हैं, यदि वो ये कह देते कि भाई यहाँ 5 साल का कोर्स कर लो, अब और कोई कोर्स करना ही नहीं है। अनुपम खेर सारे यानी कि एक 20 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद फिर से एक एकेडमी ज्वाइन की कि अब ये एक्टिंग और सीखनी है। जी देखिए सर, आप इतनी महान फनकार, इतनी महान कलाकार है ना, क्योंकि सीखना एक प्लेजर है। सीखने को आप वो मत मानिए ना, सीखना एक खुशी है जी। सीखना अपने आप में खुशी होती है। हर रोज जब मैं कोई नई चीज सीखता हूँ तो मुझे उसमें खुशी मिलती है जी। तो इंग्लिश सीखना हो तो भाई खुशी के लिए जो है ना, खुशी के लिए सीखें तो अच्छा। हमारे नॉर्थ इंडिया में सर है ना बड़ा फोबिया सा है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट नहीं मिलता हमारे। नहीं, नॉर्थ इंडिया का जैसे मेरी क्लासेज में बच्चे उड़ीसा से भी हैं सर, बच्चे कर्नाटका से भी हैं, जो लगभग आप यही कह लीजिए कि वो साउथ में ही आ जाते हैं और वो क्लास को एंजॉय भी करते हैं, है ना। सुनील है वो कर्नाटका से है, एक वो अनुराधा महतो है ना, वो उड़ीसा से हैं। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ बेटा आपको क्या डिफिकल्टी है, तो वो कहते हैं कि सर देखिए हमारी उड़िया ठीक है ना, हमारी उड़िया ठीक है। रिक्वायरमेंट हर जगह है, रिक्वायरमेंट हर जगह। यहाँ ये है कि हम टोटली हिंदी भाषी हो गए तो हमें ये लगता है कि सिर्फ इसी साइड जरूरत है। अदरवाइज जैसे हर जगह ही जरूरत है, दुनिया के हर कोने में जो है ना, हर कोने में इंग्लिश की जरूरत सी रहती ही है। हाँ यहाँ जैसे एक वो विकास साथी हैं, विकास सांगवान है भाई,
जैसे साथी क्या, वो स्टूडेंट भी हैं, साथी भी हैं, वो क्लास लेते हैं। तो जैसे कई बार जब जिक्र होता है तो वो कहते हैं सर देखो बात ये है कि हम अपनी हिंदी को क्यों भूल जाएं, ठीक है ना, हम अपनी हिंदी को क्यों भूल जाएं जी। इंग्लिश सीखना ठीक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और हमें सीख भी लेनी चाहिए जी। पर यदि हमने हिंदी भूल के इंग्लिश सीख ली ना तो फिर हमने नया क्या पा लिया। बिल्कुल। भाई एक चीज को खो दिया आपने, दूसरा उसको पा लिया। मान लीजिए मैं कल से ही अपने घर पे और कहीं भी यानी कि हिंदी बोलना बंद कर दूं और इंग्लिश में ही रखूं तो फिर क्या होगा, मैंने क्या नया पा लिया। इसको तो सिर्फ इतना ही मानना है सर कि आ जाए ना, जैसे इसमें वो बात याद है कि एक वो नई नई बहू आई थी और उसकी वो सास कहने लगी बेटी भैंसों का दूध निकाल ले। तो वो थोड़ी सी एक मॉडर्न टाइप थी, कहने लगी मैं क्यों निकालना सीख लूं, मैं तो मोल ले आऊंगी, है ना, हम तो पैसे में ले आएंगे, मैं क्यों निकालना सीखूं। तो उसकी सास कहने लगी बेटी देख बात ये है कि भगवान करे तू मोल ले आए, है ना, बहुत अच्छी बात है, पर यदि निकालना आता हो ना तो इसमें कुछ गलत नहीं है जी। है ना, निकालना आता हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो उसी प्रकार से ये है कि आपका विदाउट इंग्लिश काम चल जाता है तो ठीक है, पर आती हो तो यार उसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल। आती हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एग्जैक्टली जैसे आप कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि शायद मैंने बुक के भी प्रीफेस में भी वो लिखी है बातें कि ये कितने दिन में आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी क्या है, आपकी नीयत क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, बिहेवियर क्या है, नेचर क्या है। ज्वाइन तो दुनिया करती है भाई, है ना, ज्वाइन तो जी तो सबका करता है, पर अकेला जी करने से काम चलता नहीं ना। बिल्कुल जी के पीछे थोड़े से नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में है, घर में हिंदी है या अपनी लोकल भाषा है, जैसे हरियाणा में हरियाणवी है, यूपी में उनकी अपनी भाषा है, बिहार में बिहार की भाषा है, राजस्थान में घर में राजस्थानी बोलते हैं, बागड़ी बोलते हैं। तो यहाँ उन बच्चों को माहौल नहीं मिल पाता, तो उस माहौल में भी कोई सीखना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं ही सारी दुनिया को सिखाऊं, है ना, ज्यादा होती है एक सबलेट द पावर होती है ना। तो उसको यह है कि जैसे कोई टीचर है ना, यदि कोई सिखा रहा है तो सिखाने वाले को ये चाहिए कि सबसे पहले तो उसका खुद का कंफर्टेबल होना बड़ा जरूरी है जी। जब तक टीचर खुद कंफर्टेबल नहीं होगा ना तो वो बच्चों से कभी होप ही नहीं कर सकता कि उनको आ जाएगी जी। उनको आप क्वेश्चन याद करवा दीजिए, उनको आप पीट दीजिए और वो करवा दीजिए, पर आप कभी भाषा तो सिखा ही नहीं सकते ना। उसके लिए तो आपको स्टोरी डेमेटाइज करनी पड़ती है सर, स्टोरी डेमेटाइज करनी पड़ते हैं, है ना। एक उनको सुंदर कहानियां, देखिए मैं कभी भी क्लासेज में जो है ना, मैं हमेशा कहानियां ही सुनाता हूँ जी, है ना। 50 कहानियां हैं, बहुत सुंदर कहानियां हैं विद कंप्लीट जेस्चर एंड पोस्चर जो है ना, वो कहानियां होती हैं, विद एक्शन होती हैं कहानियां। तो फिर बच्चे को कहीं ना कहीं लगना शुरू हो जाता है कि यार मेरे को समझ में आ रही है बात, मेरे को समझ में आ रही है, और फिर वो उनको अपनी डेली और प्रैक्टिकल लाइफ में जब करना शुरू कर देता है तो फिर उसको भी आ जाती है। बिल्कुल। और ये जो आपकी किताबें हैं, कोई दर्शक उन किताबों को मंगवाना चाहे तो फिर कैसे, कोई कॉन्टेक्ट नंबर आपका? हाँ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है भाई 9812257711, यानी 98-122-57-711। वो आप उस पे भी लिख देना सर, कहीं ना कहीं पट्टी पे भी डालते ना जी। भाई क्या है, देख मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आप सच्चे मन से किसी का भी, पूरा आपको नजर से नजर मिला के आपसे बात करता हूँ, सच्चे मन से कहता हूँ कि यदि आपका मन है, यदि आपको या आपके परिवार में किसी को भी लैंग्वेज की दिक्कत है तो ठीक कर देंगे भाई, उसको बहुत सुंदर ठीक हो जाएगी। बोझ बन के नहीं, मौज से, है ना, मौज से, बोझ बन के नहीं, मौज से ठीक कर देंगे भाई, बहुत अच्छा कर देंगे। चलो बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत थैंक यू क्रमपाल भाई, थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते।